धान की फसल में जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं तो पहली यूरिया के साथ अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप धान की फसल में ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। धान के पौधे में अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे, अच्छा हरापन रहेगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा और निश्चित ही आपको बढ़िया उपज भी बाद में देखने को मिलेगी। क्योंकि जितने ज़्यादा कल्ले आते हैं हमें उतना ही अच्छा बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो यूरिया जानते हैं। यूरिया वैसे तो धान में 3 बार डालना होता है। पहली बार रोपाई से लेके लगभग 1 सप्ताह या अधिकतम 10 दिन तक अगर आप कोई एसएसपी वाली खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है तो रोपाई के समय ही डालना पड़ेगा। अगर आप डीएपी या एनपीके के साथ रोपाई करते हैं तो पहली यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक डालिएगा। तो यहाँ पे हम दूसरी यूरिया जब डालते हैं उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि हम पहली बेसल डोज वाली की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे किसान साथियों, जब आप यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास तो उसके साथ ये फार्मूला आपको अपनाना है। फिलहाल पूरी मात्रा हम बता देते हैं। अगर आप डीएपी के साथ रोपाई करते हैं या एनपीके के साथ रोपाई करते हैं तो पहली यूरिया आप डालिए लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक, लगभग 15 से 20 किलो। वहीं अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई करते हैं तो यूरिया डालिए आप रोपाई के समय ही डालिए 30, 35 या 40 किलो तक। इसके बाद दूसरी यूरिया डालिए 25 दिन के आसपास 30 से 40 किलो और अंतिम यूरिया आप डालिए लगभग 40 से 50 दिन के बीच में 30 से 40 किलो। तो यहाँ पे जब आप यूरिया डालते हैं वही 20 दिन से 25 या 30 दिन तक, उसके साथ ये फार्मूला आपको अपनाना है। तो यहाँ पे आपको यूरिया लेना है 30 किलो से लेके 40 किलो। औसतन समय यहाँ पे हमने आपको बताया 25 दिन के आसपास ये फार्मूला आपको अपनाना है। तो यूरिया आप कितना लेंगे? 30 किलो से लेके 40 किलो तक। इसके साथ आपको क्या लेना है? इस यूरिया के साथ आप लीजिए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड यहाँ पे हम 2 फार्मूले आपको बताएंगे। ये फार्मूला जो आप डालेंगे ये मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे, यूरिया खाद के साथ प्रयोग करेंगे। तो यूरिया 30 से 40 किलो, ह्यूमिक एसिड जो आता है जिसमें साथ में फ्लोरिक एसिड भी होता है जो 98% वाला आता है, लगभग 1 से 2 किलो आप इस्तेमाल करिए। या किसी मतलब दूसरी जो कंपनियां होती हैं वो अलग अलग रेशियो में बनाती हैं तो उसी हिसाब से उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। फ़िलहाल 98% वाला ह्यूमिक एसिड 1 किलो से लेकर 2 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आप मिलाइए इसके साथ सल्फ़र। सल्फ़र जो आता है 90% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग किसान साथियों 3 किलो से लेकर 4 किलो तक। तो सल्फ़र अगर आप डालते हैं तो इससे नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, यूरिया अच्छे से काम करता है। अगर सल्फ़र की भी कमी हो गई तो उत्पादन 10-15% कम मिलेगा। ह्यूमिक एसिड से मिट्टी में भी सुधार होता है और ये पौधे के लिए भी अच्छा होता है, विशेषकर जड़ों के विकास में, कल्ले के फुटाव में, कुछ अघुलनशील तत्वों को दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाने का काम यहाँ पे ह्यूमिक एसिड करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको लेना है और इसका आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना है 25 दिन के आसपास। अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो आप पहले सिंचाई करें उसके बाद इसका इस्तेमाल करिए। अगर भारी मिट्टी है तो आप इस खाद के बाद भी सिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको डालनी है। दूसरा फार्मूला जान लेते हैं। दूसरे फार्मूले में आप लगभग 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहला चीज़ आपको क्या लेना है? पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। जिंक जो आती है चिलेटेड वाली उसका इस्तेमाल करिए। चिलेटेड जिंक जो 12% में आती है, लगभग आपको 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम मात्रा चिलेटेड जिंक 12% वाली, जिसको एडिटिया जिंक बोलते हैं, वो आपको लेना चाहिए। अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो ये ज़्यादा काम करती है। इस समय जिंक डालने से और अच्छे से कल्ले का फुटाव होगा, पौधे में हरियाली आएगी, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं वो भी अच्छे से होगी और पौधे की बढ़वार, कल्ले का फुटाव, हरापन, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और चिलेटेड जिंक स्प्रे विधि से डालना सबसे अच्छा रहता है। वैसे तो जिंक का अगर आप स्प्रे करते हैं तो 2 या 3 बार डालना चाहिए। तो समय आप जान लीजिए, आप बाद में भी आपको जिंक स्प्रे विधि से डालना पड़ेगा। तो पहली बार 25-30 दिन पे आप डालिए, दोबारा से 45 दिन के आसपास और आखिरी बार डालिए बालियाँ निकलने से पहले। तो पहली चीज़ आपको लेना है जिंक चिलेटेड वाली 12% वाली, 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक। दूसरी चीज़ लेनी है आपको एनपीके 19-19-19। बहुत ही बेहतरीन काम आपको ये करके देने वाला है। ये दोनों चीज़ें आप एक साथ डाल सकते हैं, बस कुछ सावधानियां बरतनी है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। ऐसे ही आपको नहीं डालना है, बहुत सारी इसमें बातों का ध्यान देना है। एनपीके 19-19-19 में क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों तत्व 19% की मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पौधे का अच्छे से विकास नहीं होता है, पौधे पतले कमज़ोर रह जाते हैं, कई बार मिट्टी में डाली गई खादें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में यह एनपीके आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट करेगा,
पौधे में अच्छे से कल्ले के फुटाव में काफ़ी मदद करेगा, जड़ विकास में सहायता करेगा, पौधे में भोजन के निर्माण में काफ़ी मदद करेगा। तो NPK 19-19-19 1 किलो से लेके 1.5 किलो आपको डालना है। अब NPK 19-19-19 और जिंक 12% वाला आप एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन सावधानी क्या बरतनी है कि इनको एक साथ मिलाना नहीं है। मतलब टंकी में एक साथ आपको डालना है, लेकिन एक साथ आपको मिलाना नहीं, इनको अलग अलग बर्तन में आपको घोलना है। एक बर्तन में आप जिंक घोलिए, दूसरे बर्तन में आप घोलिए NPK, और टंकी में जब आपको डालना हो तो एक साथ डाल के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। मान लीजिए पहला फार्मूला यूरिया, ह्यूमिक एसिड और सल्फर आप 25 दिन पर डालते हैं, तो इसका इस्तेमाल 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, 35 दिन तक आप कर सकते हैं। अच्छा फ़ायदा मिलेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, फुटाव अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।